सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 14 है। इसमें क्या पूछा गया है कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उसको आपने कैलकुलेट करना है। हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट है, कार्डियक आउटपुट 5.6 लीटर्स है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 160 ml है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, हार्ट रेट आपको पता है कि नॉर्मली हार्ट 1 मिनट के अंदर जितना बीट करता है तो उसको कहते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास बेसिकली होती है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर जो है वो कितना हार्ट इजेक्ट करता है ब्लड। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और इस ओवरऑल को कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये होता है कि डायस्टली के बाद जो ब्लड वापस रह जाता है। ठीक है, डायस्टली और सिस्टली होती है ना, सिस्टली के अंदर क्या होता है कि इजेक्ट होता है और डायस्टली जो है इसके अंदर ब्लड की फिलिंग होती है। ठीक है, तो अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि डायस्टली जो है जब फिलिंग हो जाती है सारे ब्लड की तो वो जो टोटल ब्लड होता है उसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के सिस्टली के बाद जितना ब्लड रह जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसको इजेक्शन फ्रैक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली होता है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम को ही कह लेंगे। इजेक्शन का जो है उसको परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब इजेक्शन फ्रैक्शन और स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बताया है कि किसके इक्वल, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यहाँ से अब हम स्ट्रोक वॉल्यूम लेंगे क्योंकि वो हमें दिया नहीं है बट हार्ट रेट दिया गया है, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट है हमारे पास 5.6 लीटर्स है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है ना उसका हम ये है कि पॉइंट से हम इसको बगैर पॉइंट्स के खत्म करेंगे तो हमें पता है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से 5.6 लीटर 5600 ml होगा। तो ये आ गया है 5600 ml डिवाइडेड बाय हार्ट रेट कितना होगा 70 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, अब इसको हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 80 है डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 160। ठीक है, तो 1/2 जो कि 0.5 होगा। ठीक है, ये है आपके पास इजेक्शन फ्रैक्शन।